नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसी ताज से कम नहीं। यह न केवल पार्टी की दिशा तय करता है बल्कि देश की सियासत में भी एक बड़ा संदेश देता है। मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने की कगार पर है और इस बार नया चेहरा चुनने की प्रक्रिया में राजस्थान का नाम बार बार उछल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की जोधपुर में होने वाली समन्वय बैठक और राजस्थान के नेताओं की बढ़ती सियासी हलचल ने इस चर्चा को हवा दे दी है। आखिर क्यों माना जा रहा है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान से हो सकता है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में राजस्थान का नाम इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि अब तक इस राज्य से कोई भी नेता इस पद तक नहीं पहुंचा है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जेपी नड्डा तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची में मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का दबदबा रहा, लेकिन राजस्थान हमेशा इस दौड़ में पीछे रहा। अब जब पार्टी नए नेतृत्व की तलाश में है, राजस्थान के सियासी दिग्गजों के नाम सामने आ रहे हैं। ये न केवल राजस्थान के लिए गर्व का क्षण हो सकता है बल्कि ये बीजेपी के लिए एक नया सियासी समीकरण भी गढ़ सकता है। 5 से 7 सितंबर 2025 तक जोधपुर में होने वाली आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक इस सियासी ड्रामे का केंद्र बनने जा रहा है। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और साथ ही साथ सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और बीजेपी के शीर्ष नेता जैसे जेपी नड्डा, बीएल संतोष और सुनील बंसल शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। राजस्थान में होने वाली इस बैठक ने स्थानीय नेताओं की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। क्या ये महज संयोग है? राजस्थान में ये बैठक हो रही है या ये एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है? बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में राजस्थान के कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें से कुछ नेताओं का कद और संगठन में पकड़ उन्हें इस रेस में सबसे आगे रखती है। वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की दिग्गज नेता, इस रेस में सबसे चर्चित नाम है। उनकी सियासी सक्रियता, संगठन पर पकड़ और आरएसएस के साथ मजबूत रिश्ते उन्हें मजबूत दावेदार बनाते हैं। हाल के दिनों में वसुंधरा की पीएम मोदी के साथ बढ़ती नजदीकी और उनकी सियासी चुप्पी को कई लोग रणनीतिक कदम के रूप में देख रहे हैं। अगर वसुंधरा को ये जिम्मेदारी मिलती है तो वे बीजेपी की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं, जो पार्टी के लिए एक नया सियासी संदेश होगा। सुनील बंसल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और चुनावी चाणक्य के रूप में मशहूर नाम भी इस दौड़ में मजबूती से उभर रहा है। जयपुर के कोटपुतली में जन्मे बंसल ने 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में पन्ना प्रमुख की रणनीति को लागू करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी संगठनात्मक क्षमता और अमित शाह के करीबी होने का फायदा उन्हें इस रेस में आगे रखता है। सिक्किम के राज्यपाल और पीएम मोदी के करीबी ओम प्रकाश माथुर का नाम भी चर्चा में है। पाली जिले के फालना से ताल्लुक रखने वाले माथुर की आरएसएस पृष्ठभूमि और लंबा अनुभव उन्हें मजबूत दावेदार बनाता है। हालांकि उनकी उम्र 72 वर्ष को कुछ लोग कमजोरी मान सकते हैं। हाल ही में राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश करने वाले सीपी जोशी का नाम भी अचानक सुर्खियों में है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा हुई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। बीजेपी के इतिहास में अब तक कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी है। इस बार चर्चा है कि निर्मला सीतारमण, डी पुरंदेश्वरी या जो है वांती श्रीनिवासन जैसे नाम भी रेस में हैं। राजस्थान की वसुंधरा राजे का नाम इस सूची में सबसे ऊपर है। अगर वसुंधरा को ये जिम्मेदारी मिलती है तो ये बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा जो महिलाओं के बीच पार्टी की पैठ को और मजबूत कर सकती है।